अब इसके बाद आते हैं कौन है, यहाँ Cu है, उसके बाद Ag है और Au है, ये तीन है। याद रखना ये जो ट्रांजिशन एमिटर्स है वो यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब जो जिंक है, जिंक, Cd और Hg, ये असल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि इसका डी फुल है। मैंने आपको पहले कहा था कि डी फुल हो या खाली हो, दोनों सूरतों में ये नहीं होता। फिर भी इनको ऐड किया है कहाँ पर? डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में ऐड करने का मकसद क्या है? डी ब्लॉक में ऐड करने का मकसद इसलिए है क्योंकि सारी क्या करते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये भी कम्प्लेक्स बनाते हैं। जिंक का कम्प्लेक्स आपने देखा होगा, जिंक का है, कैडमियम का, Hg का, तो ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये कम्प्लेक्सेस छोटे छोटे मॉलिक्यूल के साथ, यानी हाइड्रोक्सिल के साथ, अमोनिया के साथ, उनके साथ बनाते हैं। इसी वजह से इनको इधर ही ऐड किया है। अब यहाँ ये आता है Cd, Ag एंड Au, ठीक है, यानी इनमें से कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये गोल्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है गोल्ड। लोग गोल्ड के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो। इसलिए हम जब बात करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं भाई फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से शुरू कर कॉपर ख़त्म, दूसरी सीरीज एट्रियम से शुरू होके सिल्वर पर ख़त्म, और तीसरी सीरीज लेंथम से शुरू होके Au यानी गोल्ड पर ख़त्म। ये इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई आर दीज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर इन ट्रांजिशन, यानी दे आर बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम के बीच में है। कौन कौन सी एक्सट्रीम? एक्सट्रीम नंबर 1, ये जो है आपको पता है कि लेंथनम, यहाँ लेंथनम नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, लिथियम, यहाँ कौन है? सीजियम। ये दो ऐसे हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम आते हैं यहाँ पर इस जगह भी फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। अब उस एक्सट्रीम को देखते हैं, और इसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो एलिमेंट्स है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाले क्या होंगे? अब इस तरफ आते हैं, दीज आर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? इसको मैं लिखता हूँ इधर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम ये क्या हो जाएगा? द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देते हैं हम कहते हैं ये बहुत अच्छा मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देता है हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी लेने की पावर जिसमें होती है, उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ रही बात? अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हर पीरियड में आप देखेंगे इसका साइज सबसे बड़ा होगा और साइज इतना छोटा छोटा होगा, सबसे छोटा इधर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम हमारे पास आई, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सट्रीम, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सट्रीम। इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में ये दोनों हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी अल्कलीन अल्कलाइड मेटल्स, दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ये दो, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या? तो दो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है डी ब्लॉक। तो जब इनके बीच में जब आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Therefore these are called transition elements, ठीक है। So these are therefore called transition elements. उसके बाद आते हैं, इनमें हमारे साथ होते हैं टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब टिपिकल क्या होते हैं? टिपिकल वो होते हैं जिसमें हाफ फिल्ड होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड। तो जहां हाफ फिल्ड होता है उसको हम कहते हैं भाई ये टिपिकल है। क्या है? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जहां पर हाफ फिल्ड नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई हम कहेंगे ये टिपिकल हमारे पास नहीं है, तो उसको हम कहेंगे भाई ये टिपिकल नहीं है। इसलिए दो में ये डिवाइड हो गया है, एक है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरा है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टिपिकल एंड नॉन टिपिकल में फ़र्क ये है कि अगर हम लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें, स्कैंडियम से लेकर Cu तक क्या है? पहली सीरीज में स्कैंडियम से लेकर, ये नजर आता है इसमें,
सीरीज नंबर 1 में स्कैंडियम से लेकर Cu तक, दूसरी सीरीज में एट्रियम से लेकर, देखो Cu के नीचे क्या है, Ag है यहाँ तक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं तीसरी सीरीज में हैफनियम से लेकर, हाफनियम लैंथनम से सॉरी लेकर Au तक, ये हैं। इसको क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव हाफ फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको अब ये क्या है, ये तीनों ये ऐसे हैं जिनके डी ब्लॉक फुल हो गए हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे हैं जो नॉन टिपिकल हैं, नॉन टिपिकल ये वाले। ये कौन कौन से हैं, जिंक है, Cd है एंड Hg है। आपको पता है भाई जिंक, कैडमियम एंड Hg, वो दिखाई मैं, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली, दीज आर व्हाट, these are non-typical transition elements. These are typical transition elements and those are non-typical transition elements. So पता चल गया भाई हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है non-typical transition elements और दूसरा है typical transition elements, ठीक है। ओके तो ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई कि हाँ जी हमारे पास ये typical and non-typical होते हैं। कौन कौन से हैं, typical and non-typical होते हैं। और टिपिकल एंड नॉन टिपिकल में फ़र्क ये है कि जहाँ पर हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड कोई भी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक की बात करते हैं सिर्फ, तो उसको हम कहते हैं टिपिकल। जो जिनका फुल हो गया, मतलब उनकी फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसको कहते हैं नॉन टिपिकल। ओके, अब हमें पता है भाई कि हमारे पास 2b एंड 3b होता है, तो इसको हम कहते हैं 2b, ये नहीं है, इसको हम कहते हैं 2b। तो 2b क्या है, 2b हमें पता चला भाई कि 2b ये है कि 2b क्या है, फुल है। तो जब 2b फुल है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो अब स्कैंडियम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, स्कैंडियम है और 3b वाला, मतलब स्कैंडियम है, एट्रियम है, लैंथनम है, ये नहीं है, ये इधर, इसको कहते हैं 3b, उसको कहते हैं 2b, ठीक है। हम ऐसे जाते हैं 3 4 5, यहाँ ये 5b में आता है, ठीक है ना, 3 4 5 ऐसे, यहाँ पर 2b है। जब कंप्लीट हो जाए तो हम फिर 1b एंड 2b उधर आता है, ये 1b हो जाता है, ये 2b हो जाता है, ठीक है। अब 3b क्या है, 3b एलिमेंट्स जो है, दीज आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी नो दिस। स्कैंडियम मैंने बताया भाई ये 21 है, इसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा छोटी सी। दे डोंट शो मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अक्सर शो नहीं करते ज़्यादातर। तो अब in the compound state they should try positive ion। try positive ion का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम यहाँ पर है, स्कैंडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको ये भाई 1 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। स्कैंडियम अगर +3 फॉर्म में जाता है, इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम से ये इलेक्ट्रॉन भी गया, ये 2 भी गए, तो ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गए। अब ये क्या हो गया, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक की तरह नहीं है, क्योंकि इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए जब डी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब डी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं भाई ये इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन नहीं है। सो दे डोंट शो मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ये ज़्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर इनकी तरह नहीं होती। ओके, ये आपको पता चला। अब कंपाउंड स्टेट में ये ट्राई पॉजिटिव हैं, तो ये इसको ट्राई पॉजिटिव कहते हैं। इस C+3 फॉर एग्जांपल, इसी को मैं इधर लिखूँ, ये +3 फॉर्म में लिखूँ, ये भी +3 लिखूँ, ये भी +3, तो +3 मैंने बताया, +3 वो होता है जिसके तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वो क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसको हम कहते हैं ट्राई पॉजिटिव। अब they don't have any electron in the d orbital, so if they don't have any electron in the d orbital, it means that they will not behave like the transition elements, so they don't behave. If they have any electron in the d block, it means they will behave like transition elements, but they do not have any electron, it means they will not behave as transition elements. Okay, तब हमें पता चला भाई नॉन टिपिकल हमारे पास कौन है, ये 2b एंड 3b को हम कहते हैं। अब 2b भी आया इसमें और 3b भी आया, 2b भी आया और 3b भी आया। इसका मतलब ये है कि मैं इधर क्या लिखूं इसके साथ, अगर मैं ये लिखूं भाई हमारे साथ कौन से हैं, तो 2b आया एंड 3b, और मैंने रीज़न बताई। ये क्या है, ये फुल है, ये 100% ये फुल है, इसका डी ब्लॉक फुल है, लेकिन डी का क्या है, दे डोंट बिहेव बिकॉज दे आर एज ट्राई पॉजिटिव व्हेन दे मेक द कंपाउंड्स, व्हेन दे मेक द कंपाउंड इट मींस दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द डी ब्लॉक। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द डी ब्लॉक इट मींस देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन, व्हेन देयर इज नो डी ट्रांजिशन इट मींस दे विल नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको ये इतना लंबा जुमला समझ नहीं आया तो मैं बताऊं कि वहाँ जब ये स्कैंडियम ये मतलब ये +3 फॉर्म में जाता है,
उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये डी डी की ट्रांजिशन नहीं होती, यानी ये वो बॉन्ड नहीं बना सकता जो डी बना सकता है, इसलिए ये उसकी तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, ये पता चल गया भाई डी ये होता है। ओके, ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और कहाँ पर हैं। तो ये मैं आपको बताया कि ये 3 से शुरू होता है, यहाँ पर 4 होता है, ये क्या है 3 4 है, इसको हम कहते हैं 1B। क्या कहते हैं 1B, ये 1B हो गया। ओके, अब 5 है, 6 है, 7 है, अब रहेगी वो देखो, मैं इसको मिटाऊँ और सही करूँ। मैम सही नज़र आ रहा है ना? ओके, यहाँ नज़र नहीं आता मुझे बताया करो। तो 5B ये हो गया, 6B, 7B, अब रह गया 8। तो देखो ये 3 नहीं है, ये 3, ये तीनों के तीनों 8 में आ जाते हैं। तो तीनों को हम कहते हैं भाई 8VIII, ये तीनों को फिर 8B में ऐड किया गया है। ठीक है, और ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट 1B एंड 2B। देखो ये वाला, ठीक है। ओके, ये ज़रा दिखाएं मैम। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये इंटरमीडिएट होती हैं किस किस में भाई, दो हमारे साथ है हाईली रिएक्टिव एंड हाईली नॉन रिएक्टिव। ओके, अब एक और पॉइंट है जो कि आपकी बुक में किसी बुक में मेंशन है, किसी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि कोइनेज मेटल्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक जुमला है जो कि लिखा है, ये मैं इधर लिखूँ बल्कि इसकी अब ज़रूरत वैसे भी नहीं है। कोइनेज मेटल्स आर कोइनेज मेटल्स आर, कोइनेज मेटल किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स। ये वाला जुमला ये देखिए हम, कोइन जिसको कहते हैं जो कोइन जिससे बनता है। कोइन नहीं होते सिक्के,